सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम कराने वाले चुप शाह दरअसल चाणक्य और मिकावली की तरह खामोशी से बारीक वारदात डाल रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया को बड़बोलों और बड़े-बड़े दावे करने वालों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, जितना चुप शाहों ने पहुंचाया है। आज की दुनिया में शफाफ और एलानिया सियासत चलती है, लिहाजा हुक्मरान वक्त की नब्ज को पहचाने और अगर वाकई कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मैदान में आकर अपनी तरमीम की वकालत करके साबित करें कि इनसे मुल्क में क्या बेहतरी आएगी, वगरना चाणक्य और मिकावली के खुफिया तरीके सियासत को तारीख की गर्द में दफन ही रहने दें। रोजनामा जंग के लिए अपने तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि 27वीं तरमीम के बारे में पहले सरगोशियां, फिर अफवाहें और अब खुले आम ऐलानात सुने। सियासत में इनकलाबी तब्दीलियों को समझने के लिए तारीख और इल्म सियासियात की मदद लेना पड़ती है। राजनीति के लफ्ज को बॉलीवुड ने बदनाम करके पेश किया है, वैसे इसके लफ्जी मायने रियासत को चलाने का तरीका होते हैं। सदियों पहले टैक्सला में पैदा होने वाले चाणक्य कोटलिया ने अर्थशास्त्र लिखकर रियासत और सियासत चलाने के हथकंडे बनाए थे। चाणक्य के 1800 साल बाद मिकावली ने दी प्रिंस लिखकर रियासतकारी और सियासतकारी के उसूलों को जिंदा मिसालों के साथ बयान किया। चाणक्य और मिकावली दोनों तर्ज हुक्मरानी में कहना कुछ और करना कुछ को सियासत की खश्ते अव्वल करार देते हैं। चाणक्य और मिकावली दोनों की तशरीह के मुताबिक सियासत या राजनीति दो तरह की होती है। पहली राजनीति बगैर ऐलान किए अपने अज़ाइम की तरफ बढ़ने को कहते हैं। आम मफहूम में इसे खुफिया या खामोश रियासतकारी भी कहा जाता है। चाणक्य का पसंदीदा अंदाज हुक्मरानी यही है, जबकि दूसरी तरह की राजनीति ऐलानिया रियासतकारी कहलाती है, जिसका मकसद शफाफ सियासत करना होता है, जिसमें हर बात अवाम को बताकर और इन्हें समझा और मनाकर की जाती है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक चाणक्य, कोटलिया और मिकावली के दुनिया में चाहने वाले भी बहुत हैं और बड़े नामवर हुक्मरान उनके नजरियात पर अमल अपनी कामयाबी के लिए जरूरी समझते थे। मगर दूसरी तरफ रोशन ख्याली और जमहूरी सोच वाले चाणक्य और मिकावली की सियासत को अय्यारी और मक्कारी करार देकर इन्हें जुल्म और जबर के निजाम को तसलसल देने का जिम्मेदार भी करार देते हैं। असरे हाजिर में दुनिया के अक्सर ममालिक के बेशतर सियासतदान दावा तो यही करते हैं कि वो खुफिया राजनीति नहीं करते, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब भी दुनिया भर में इसी का दौर दौरा है। शख्सी आज़ादियां महदूद हो चुकी हैं, लोग महकूम हैं, जासूसों का जाल है, साजिशों का बोलबाला है, दुश्मनों के खिलाफ चालबाजी जायज है और हुक्मरानी के लिए हर जुल्म रवा है। यही चाणक्य स्टाइल की राजनीति थी। चाणक्य ने सिकंदर आजम के बाद हिंदुस्तान में रह जाने वाले यूनानी हुक्मरानों के खिलाफ ताकतवर बयानिया बनाया और उन पर रियासती हमले की बजाय उनके खिलाफ छोटे छोटे कबाइल से बगावतें करवाकर इन्हें जज कर दिया। इसने इनके खिलाफ जासूसों का जाल बिछाया। भक्षों, जोगी और ताजिर सब मुरिया हुक्मरान के एजेंट बन गए। खत तो यह है कि यूनानी हुक्मरान सिल्यूकिस अपनी फौज समेत हिंदुस्तान छोड़कर यूनान वापस चला गया। चाणक्य वो वाहिद फिलासफर है जिसने अपनी खुफिया राजनीति से मादी फतूहात हासिल की। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि 27वीं तरमीम के मामले में गुप्त राजनीति का इस्तेमाल जारी है। 18वीं तरमीम लाने से पहले आम मुबाहिस हुए थे, जिससे मामलात काफी हद तक वाजे हो गए थे, मगर अभी तक बहुत से मामलात पर गहरी धुंध छाई हुई है। धुंध के मौसम में किए जाने वाले फैसले रोशनी का मुकाबला नहीं कर पाते। वैसे भी वो सियासी उसूल कभी दुरुस्त नहीं हो सकता जिसे अवाम के सामने ना लाया जा सके। मारगला में बैठे कुछ अफराद अब भी खुफिया सियासत कर रहे हैं। सवाल यह है कि नई आईनी तरमीम की तजवीज़ के नामे नामी कौन से हैं और कौन से चाणक्य साहिबान इस कमेटी में शामिल हैं जिन्होंने ये फैसले किए। उनके नाम भी खुफिया नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कल को तारीख का क्रेडिट या डिसक्रेडिट हुक्मरान या इदारों को नहीं बल्कि उन शख्सियात को मिलना चाहिए। उनके मुताबिक ये अंदाज़ा तो है कि फ़ौज और हुकूमत ने मिलकर ही तरमीम का फैसला किया होगा, लेकिन अफवाज और हुकूमतें भी अशखास पर मुश्तमिल होती हैं। अशखास ही इदारों और हुकूमतों की गलत या सही जहन साजी करते हैं।
जनरल जिया के दौर में शरीफुद्दीन पीरजादा फैसला साजों के मुशीर थे। जमहूरियत के अंदर भी आमरीत के रास्ते खुलने शुरू हो जाते थे, लेकिन एसएम जफर एक फौजी डिक्टेटर का साथी होने के बावजूद हमेशा जमहूरी हल तलाश किया करते थे। दरअसल अफराद की सोच, फिक्र और रवैये ही फैसलों की बुनियाद होते हैं। ये तरमीम जिस भी चाणक्य या मुकाबली के जहन की पैदावार है, इसे सामने आकर इन तरमीम की अवामी सतह पर वकालत करना चाहिए। ये फैसला साज चुपचाप बनकर पाकिस्तान और इसकी फौज के लिए आवाम से पूछे बगैर बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, जो कि गलत है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि माना कि पाकिस्तान अब गवर्नेंस के काबिल नहीं रहा, रियासत के इदारे कमजोर और माफियाज मजबूत हो चुके हैं। ये भी मान लिया कि आइन जामिद नहीं होते और इन्हें वक्त के साथ बदलना पड़ता है। ये भी कबूल के फैसला साज हमेशा तख्लीकी अकलियत से ताल्लुक रखते हैं, मगर आज की दुनिया का झूठा सच्चा दस्तूर यही है कि चुप रहकर सियासत करने की बजाय सामने आकर राजनीति से काम लिया जाए। दुनिया को बड़बोलों और बड़े बड़े दावे करने वालों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना चुप शाहों ने पहुंचाया है। चाणक्य का दौर चला गया। आज की दुनिया शफाफियत और एलानिया सियासत की है। वक्त की नब्ज को पहचाने और अगर वाकई कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो खुले आम मैदान में आकर अपने नजरिए और तरमीम की वकालत करें, दलाइल दें और साबित करें कि इनसे मुल्क में क्या बेहतरी आएगी, वगरना चाणक्य को तारीख की गर्द में दफन ही रहने दें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।